जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। इस बार मौका भी बहुत बड़ा है और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, इसलिए खाना चाहिए। डर भी बहुत बड़ा है, तो जरा घर और बाहर का एक्स्ट्रा ध्यान रखो। लीजिए। सदा खुश रहो बेटा। बस बस जीती रहे। सुन बेटा, मैंने खाना बना के रख दिया है। मम्मी आपने क्यों बनाया? मैं बना देती ना। आज तेरी बड़ी मीटिंग है ना, तू उस पे ध्यान दे। और मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, जिल में लाएगी तो उसे कहना फटाफट सुखा दे। और मेरी स्वीट टूडी का खाना बना के मैंने रख दिया है, बस इसे याद दिला देना, नहीं तो डब्बा यहाँ रह जाएगा, ये चली जाएगी। मम्मी मम्मी ऑटो आ गया, चलिए। आ गया? एक मम्मी क्या हुआ? गाड़ी नहीं भेजी आपके दोस्त ने? नहीं भेजी बेटा, क्योंकि अब वो दोस्त कम बिजनेस पार्टनर ज्यादा है। आओ जी। मम्मी ऑल द बेस्ट। चल तू जा जाके तैयार हो जाए स्कूल के लिए। हाँ हो जाऊंगी मम्मी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, पर ये बात अगर दिल से बोली होती तो अच्छा लगता। चलिए मम्मी, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ। जरा भी नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे मेरे होते हुए आप अकेली जाएंगी? हाँ। अरे जिसने जीवन का सफर अकेले तय करने की हिम्मत दिखाई हो, वो एयरपोर्ट अकेले नहीं जा सकती। बिल्कुल जा सकती, पर मैं अकेले कहाँ हूँ। मेरे कान्हा जी और मेरे बाप बापू जी का आशीर्वाद मेरे साथ है हमेशा। जा बेटा, तू जा। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो तू अकेले पार नहीं कर सकती। थैंक यू बापू जी। और मम्मी आपको घर की कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी। आप बस अपने काम पे फोकस करना। तेरे होते हुए मुझे जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। हाँ, चिंता में मरने के लिए हम जो बैठे हैं। आओ जाओ, आओ जाओ। हैव फन विद अनुज। I will. चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा, तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, तेरे अपने अब भी बेटी अब भी माँ, अनुपमा अनुपमा हो अनुपमा। मम्मी कॉल करना, रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठते और मुंबई पहुंचते। मम्मी ये देखो, इसमें पैसे रखे हैं और आपकी आईडी कार्ड भी है। आईडी कार्ड एयरपोर्ट पे मांगते हैं और आपके फोन की बैटरी जल्दी लो हो जाती है, इसलिए मैंने चार्जर आपके बैग में रख दिया और आपकी फेवरेट इमली भी, इन केस आपको फ्लाइट में चढ़ने से पहले घबराहट। मम्मी मम्मी अपना और अपने खाने पीने का ख्याल रखना। तुम लोग अगर भूल गए हो तो तुमको याद दिला दूं कि माँ मैं हूँ। दे। इसलिए तो आपकी चिंता हो रही है मम्मी, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। मम्मी
काम अच्छे से करना और जुहू बीच जरूर देखना, बहुत फेमस है। बहुत। देखूंगी। और तुम दोनों अपना ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम खाना खाना, और बापू जी का ध्यान तो रखना ही रखना। और किंजल तू जरा देख लेना। हाँ मम्मी। ध्यान रखो, ध्यान रखो। मम्मी लेट हो रहा है, जल्दी जाइए। आओ जाओ। भैया संभल के चलाना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मम्मी, बाय। आओ जाओ। हमारी जहाज आपका इंतजार कर रहा है मम्मी। जीके, पार्क गाड़ियां भी इससे ज्यादा तेज चल रही हैं। मैंने कहा था मुझे चलाने दो, सीटी बजा रहे हैं बैठ के। चिल मान, फ्लाइट में भी बहुत टाइम है। जीके, वैसे हाउ एम लुकिंग, कैसा लग रहा हूँ? ओह माय गॉड, उलाला। फोकस ऑन द रोड, उलाला। आया है कैप्टन। जब तक बहू बना के रखा था तब तीर की तरह सीधी थी, जैसे बेटी बनाए सर पे चढ़ गई है। न मेरा मानती है न मेरा सुनती है, बस सिर्फ अपनी मनमानी अरे करती है। क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो लीला? अरे तो क्या करूं, आपकी बेटी इस उम्र में चैन से जीने नहीं देती। अरे बिना बात के मन दुखी मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खुशियों को तेरी हाय लग जाए। मेरा दिल दुखा के जाएगी तो मेरी हाई भी जरूर लगेगी। क्या हुआ? आई डोंट नो। अरे एक्सेंट बंद करो जीके। आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेट मी सी। डैम इट, गाड़ी को भी अभी खराब होना था। यहाँ पे कोई है भी नहीं, लिफ्ट भी किससे मांगू मैं यहाँ? अरे तो कैब बुला ले। हाँ, ये आइडिया सही है। नो 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 जीके, नो। 30 मिनट्स वेटिंग दिखा रहे हैं। मतलब 40-50 मिनट तो ऐसे ही लग जाएंगे। ओह गॉड, आई कांट बी लेट। अनुपमा एयरपोर्ट पे अकेली पहुंच जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा वहां पे। तो अब क्या करें? मैं पहली बार हवाई जहाज में। जब ऊपर से जहाज में बैठ के नीचे देखूंगी तो सब ऐसे छोटे 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 दिखेंगे। भगवान करे मुझे खिड़की वाली सीट मिले, मैं हवाई जहाज। कमिंग अनुपमा। अनुज, थैंक गॉड। आप यहाँ रास्ते के बीचों बीच क्यों भाग रहे हैं? फिट रहने के लिए कसरत कर रहे हैं, है ना? आप ऑफिस भी ऐसे ही भाग के आते हैं? हैं? सच में? हाँ, तभी तो ये इतने फिट हैं। देखिए, वरना कोई कहेगा कि ये मेरे उम्र के हैं। बोलो। क्या ये आपके उम्र के हैं? हाँ? कल से तो फिर मैं भी भागा करूंगा। बिल्कुल भागना। बहुत अच्छी बात है। मैं जाओ, आप भागते भागते आ जाइए। मैं ऐसे भाग नहीं सकती ना। लिफ्ट मिलेगी एयरपोर्ट तक। पर आप तो ऐसे। आप जब बीच रास्ते में यूं मिल ही गए हैं तो आगे का रास्ता एक साथ तय करते हैं। हाँ, आइए, मैं आपको अपनी
प्यारी ऑटो में लिफ्ट दे देती हूँ। आई। एक मिनट। हाँ? कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊंगा एयरपोर्ट। बोलो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, चलिए। अरे रुको 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 रुको, अरे हाँ फाइनली। मैं मजाक कर रहा था, तुम उसमें भी सीरियस हो गई। तुम्हें भी मजाक ही करे थे। सॉरी। पता नहीं क्यों सुबह से ऐसे मस्करी करने का मन कर। पता है, मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठूंगी। पहली बार? और सब आपकी वजह से। थैंक यू, थैंक यू। अभी से लग रहा है ऐसे जैसे मैं उड़ रही हूँ। जहाज में बैठ के कहीं खुशी के मारे मैं नाचने ना लग जाऊं। वाह। एक पल है मेरे नाम का, आज दर्पण में ठहरा हुआ, कल भी विश्वास खुद पे था मैं, आज और ज्यादा गहरा हुआ, आज से मैं हूँ नवेली, अपनी भी हूँ अब सहेली, अब भी बेटी, अब भी माँ। मम्मी का कॉल आया था। मम्मी एयरपोर्ट पहुंच गई, चेक इन कर लिया, बस अभी लाउंज में बोर्डिंग का वेट कर रही है। चेक इन में उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही मम्मी स्लिप होकर गिर गई। क्या? बट मम्मी को चोट नहीं लगी, थैंक गॉड। आई नो, मैंने रिमेम्बर से एक बार है ना, दीदी भी स्लिप होके गिर गई थी। तो चोट लगी क्या? बहुत चोट लगी, लेकिन दीदी जिस बेचारे के ऊपर गिरी थी ना, उस बेचारे को बहुत चोट लगी। और पता है वो बेचारा कौन था? कौन? वो बेचारा मैं था। आए। अच्छा गेस कीजिए, मम्मी ने गिरते ही सबसे पहले क्या चेक किया होगा? कि उसकी वो 350 वाली सैंडल तो नहीं टूट गई? वेलकम अबॉर्ड मैम, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग मैम। जय श्री कृष्ण। आप बहुत सुंदर हैं। आपको तो टीवी पे होना चाहिए। थैंक यू मैम। वेलकम। फिल्मों में देखा है हवाई जहाज को अंदर से, असल में तो ये और भी सुंदर है। मैं कहाँ बैठूं? मेरी सीट कहाँ है? विंडो सीट, अंदर वाली। एक्सक्यूज मी। जस्ट अ सेकंड। ये क्या हुआ? सीट अच्छी नहीं लगी? ये तो आगे वाली सीट है। हाँ तो मुझे किंजल ने बताया था कि आगे वाली सीट महंगी होती है, कम से कम 20-25 हजार रुपए की। सही बताया था उसने, क्योंकि बिजनेस क्लास इकोनॉमी क्लास से थोड़ी महंगी होती। तो मेरे लिए इतनी महंगी टिकट लेने की क्या जरूरत थी? मैं पीछे बैठ जाती ना, बेकार इतने पैसे खर्चे किए। जब एक साथ जा रहे हैं तो अलग अलग क्यों बैठेंगे? आप पागल हैं क्या? सॉरी। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। अरे जब रास्ता एक है, मंजिल एक है, सफर एक है, तो फिर अलग अलग क्यों बैठे? अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि आप दोनों हाथों से बस पैसे ऐसे उड़ाए। ओके, फिलहाल तो तुम उड़ो, I mean, बैठो। सिर्फ। अरे पर 25,000। अनुपमा, प्लीज सिट। सॉरी।
अरे रुको रुको रुको। क्या? ओ, सीट बेल्ट। मुझे पता है, मैंने टीवी पे देखा है ऐसे बैठ के सीट बेल्ट लगाते हैं। कभी कभी मिस्टर शाह कितना नॉर्मल बिहेव करते हैं और कभी कभी बड़ा क्या है, वनराज शायद अनुपमा की खुशी में खुश होना चाहता है, लेकिन बचपन से उसे समाज ने, ये दुनिया ने जो कुछ सिखाया है, जो उसने देखा है, वो उसे खुश होने नहीं दे रहा। मतलब मर्द को बचपन से सिखाया जाता है कि वो एक प्रोवाइडर है, औरत को सब कुछ देना उसका काम है। और लेकिन जब औरत खुद आगे बढ़ने लगती है या खुद सब कुछ हासिल करने लगती है, तब मर्द की ईगो को चोट पहुंचती है, उसे बुरा लगता है। बस वनराज को भी उसका खुद का पीछे रह जाना इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना अनुपमा का आगे बढ़ने से लग रहा है। उसके ईगो और मन में लड़ाई चलती रहती है। कान्हा जी करे किसी दिन तो उसका मन जीत जाए। थैंक यू। हाँ, आपका बैग प्लीज। ये मेरा ही बैग है। नो आई मेंट, लाइए मैं रख देती हूँ। कहाँ? अनुपमा, दे दो बैग। थैंक यू। ये मेरा बैग कहाँ लेकर गए? तुम्हारे बैग को कुछ नहीं होगा, वहां पे एक अलग जगह है जहां पे संभाल के तुम्हारा बैग रख दिया जाएगा। मेरा भी वहीं गया। फिर तो ठीक है। सॉरी हाँ, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, पहली बार सबके साथ ऐसे ही होता है। पता है, जब मैं ऑटो से आ रही थी ना, तब मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि काश मुझे खिड़की वाली सीट मिले, और भगवान ने मेरी सुन ली। अनुपमा। हाँ? सीट बेल्ट। ओ, हाँ। अनुपमा। हाँ। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट हेल्प विद द सीट बेल्ट प्लीज? लोगों को सीट बेल्ट भी लगाने नहीं आ रही है। कुछ कहा आपने? मिस्टर कपड़े, आप सॉरी सर। बाप रे, आपकी तो एक ही नजर काफी है। जो मांगा था उसके लिए एक नजर तो क्या, पूरी जिंदगी भी कम पड़ गई। कुछ नहीं, नथिंग। तुम भी एके से कुछ कम नहीं हो। वो अनुपमा से दूर रहकर भी उसे भूल नहीं पाया, और यहाँ तुम उसके साथ रिश्ता टूटने के बाद भी उसके साथ जुड़े हुए हो। ऐसा क्या है यहाँ तुम दोनों के बीच, तो रिश्ता टूटने के बाद भी टूट नहीं रहा है? पता नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।